दूसरा क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं कि यार हम किस महीने में यहाँ से जाएं। ये अक्सर जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो उसमें जो आइडियल मंथ हैं वो ये हैं कि आपको ईयर के स्टार्ट में जाना चाहिए या फिर सितंबर में जाना चाहिए। उसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक तो मेन रीज़न ये है कि दुबई में बहुत गर्मी होती है, तो अगर आप किसी जून में जा रहे हैं या अगस्त में जा रहे हैं तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो शायद समटाइम चलना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप तो पहली रीज़न तो इट सेल्फ जो है वो गर्मी बर्दाश्त करना जो है ना, वो आप फ़र्ज़ करो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप 10 मिनट चलना पड़ गया तो आप एक दफ़ा आप हिल जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। तो एक रीज़न ये भी है। दूसरा ये है कि जो यूजली जो ऑडिट फर्म्स होती हैं वो उनका ईयर एंड वहाँ पे क्योंकि वो है जनवरी से दिसंबर है, तो जिन्होंने ऑन द स्पॉट हायर करने होते हैं वो भी यूजली पहले से वो नहीं कर रहे होते, हायर करके अपने एक्सपेंस नहीं बढ़ाते हैं, वो भी जनवरी में हायर कर रहे होते हैं ताकि उनका ऑडिट्स जैसे स्टार्ट हो तो लोग जो है ना वो जिन लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर्स की और इन चीज़ों की ट्रेनिंग देनी होती है वो भी 2-2.5 महीने पहले हायर करते हैं, सितंबर में अक्टूबर में हायर करते हैं। और फिर दूसरा ये भी है कि जो खास तौर पर दिसंबर की मैं बात करूँ तो तकरीबन हाफ दिसंबर जो है ना वो क्रिसमस की वजह से उनका एक शोदा डे होता है और इस तरह से कुछ और छुट्टियों की वजह से तकरीबन हाफ जो है वो ऑफ रहता है, मतलब 10 से 12 दिन ऑफ रहते हैं। और अगर आप वीकेंड मिला लें तो शायद आप कह लें 15 दिन ऑफ दे रहते हैं, तो दिसंबर भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं होता। रमज़ान में भी ख़ास तौर पर एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं दिसंबर की बात बताऊं तो दिसंबर में क्रिसमस की वजह से जो ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनी के गोरे हैं वो क्रिसमस मनाने वापस कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं। जैसे हम अभी आप देख लें तो ईद है, तो हमारे बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो अभी अगर अब जो डिसीजन मेकर हैं अगर वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो डेफिनेटली हायरिंग प्रोसेस जो है ना वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहता जितना एक आम रूटीन में होता है। एक और जो क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं कि यार हमें किस कैरियर के किस स्टेज पे जाना चाहिए, तो हमेशा मैं जो एडवाइस करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप अपने कैरियर के जितना अर्ली स्टेज पे जा सकते हैं ना उतना ज़्यादा बेहतर है। मतलब अगर आपने सपोज सी एंटर किया है, आपने आर्टिकल ख़त्म किए हैं तो आप आर्टिकल के फ़ौरन बाहर जा रहे हैं। उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि जितना आप यहाँ पे लेकिन अगर सी एंटर है जैसे तो उसमें ऑटोमेटिक कोई स्किल्स भी आ रही होती हैं। लेकिन इस तरह से अगर ACCA MCOM है तो उसको मैं ये एडवाइस करता हूँ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ले लें किसी फॉर्म में 2 साल, ताकि आपको वहाँ पे अगर आपको काम नहीं करना आ रहा ना तो शायद लोग उतनी मतलब मैं बताऊँगा अगर MCOM की अहमियत कम है और एक ड्राइवर की अहमियत ज़्यादा है। अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ, अगर एक MCOM वाला जहाँ पर जाता है तो वहाँ शायद 2500 पे जॉब कर रहा है और एक ड्राइवर जो है वो 5000 पे जॉब कर रहा था। तो जितना आपको काम आता है ना तो आपकी क्वालिफिकेशन उतनी रेलिवेंट शायद नहीं रहती है, आपकी स्किल्स जो है वो स्टार्ट के जॉब में बहुत मैटर करती है। तो हमारे CA इंटर जो लोग जाते हैं डेफिनेटली उनकी एक स्किल होती है, वो 3.5 साल आर्टिकल करते हैं, एक रगड़ा खाया होता है तो वो जो है वो चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन खासतौर पे जो ACCA वाले जो बिल्कुल अगर आप फ्रेश जाते हैं, MCOM आपने डिग्री की और आप चले जाए तो वह उनको मैं बोलता हूँ चलें आप 1 साल 2 साल 1.5 साल आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें और फिर जाएँ। और अगली स्टेज में जाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि यूजली वहाँ पे जो होता है कि सेकंड जॉब इवन फर्स्ट जॉब में भी लोग कोशिश करते हैं और सेकंड जॉब में तो मतलब सेकंड लेयर ऑफ जॉब जो है ना सैलरी वाइज उसमें लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम यूई के एक्सपीरियंस वाला बंदा लें। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आज यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दूँ तो मुझे ना शायद उस तरह से टैक्स लॉज के बारे में उतनी अपडेशन होगा मैं और ना ही मैं इन्वायरमेंट के हिसाब से इतना होगा। मैं चंद बैंकों के नाम भी बताऊँगा तो इधर के बैंक तो शायद मैं इधर से क्योंकि गया हूँ तो मुझे पता है, लेकिन अगर वहाँ पर मैं 4-5 बैंकों के नाम बताऊंगा तो वो भी नहीं पता होंगे। तो आप एक ऐसी पोजीशन पे काम करते हैं जहाँ पे आपको एक्सटर्नल लोगों से इंटरेक्ट करना है, आपको बायर से इंटरेक्ट करना है, बैंक से इंटरेक्ट करना है, अथॉरिटी से इंटरेक्ट करना है। तो आपको बहुत से नाम भी अगर नहीं पता, चीज़ों को नहीं पता, तो आपको जो है वो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन में उस लेयर पर आपको नहीं बिठाया जा सकता, उस हिरार्की में उस पोजिशन पर नहीं बिठाया जा सकता जिससे आप एक्सटर्नल पार्टी से डील कर रहे हो। तो यूई का एक्सपीरियंस वाला बंदा मांगते हैं, ठीक है। और अगर पाकिस्तानी उतने एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा होगा, मिसाल के तौर पर मैं CA इंटर करने के बाद गया हूँ तो मेरी शायद स्टार्टिंग अगर 6-7 हज़ार है और अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो शायद 15,000 है। तो जब जो नेक्स्ट जॉब मेरी स्विच होगी तो वहाँ का कोई बंदा है 2 साल बाद अगर स्विच कर रहा है तो शायद उसको 25 मिल जाए, लेकिन यहाँ का कोई बंदा है तो 15 की बजाय 16 मिल जाएगा उसको। तो वो आप और अगर आप उसने ज़्यादा टाइम गुजार लिया, मिसाल तौर पर वहाँ पे 7 साल गुजार लिए, यहाँ पे 8 साल गुजार लिए, तो उसका 1000 की जगह 2000 बढ़ जाएगा। दूसरा बंदा हो सकता है कि वो 40,000 पे पहुँच गया हो वो 6-7 सालों में। तो आप वो फिर
और फिर आपकी जो जहाँ पे ज़िंदगी है वो भी उस तरह से, एक आप 2.5 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं, यहाँ पे जब आर्टिकल करके जाते हैं तो हम, मुझे याद है जब हमारा 6,500 स्टाइपेंड था, तो इस तरह की एक स्टाइपेंड मतलब इतना ही होता है कि आप अपनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप जब एक अच्छे पैसे यहाँ पे कमा रहे होते हैं तो वहाँ पे जब जाते हैं और मुश्किलात झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी यहाँ पे चीज़ें, आपने किसको पैसे देने हैं, आपने अपना सारी ओवर द पीरियड डेफिनेटली आपके एक्सपेंसेस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती हैं, आपकी फैमिली के, आपकी शादी हो सकती है, उसमें आपके एक्सपेंसेस और सब चीज़ें वो मैनेज करना, जितना आप लेटर के स्टेज पर जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरी हमेशा एडवाइस रहती है कि आप अगर यूएई की मार्केट को देख रहे हैं या इवन गल्फ की किसी भी और मुल्क को भी देख रहे हैं तो आप करियर के स्टार्ट में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है।